बहुत समय पहले की बात है। एक नगरी में एक रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हो चुका था। रामू अपने नगर के एक सेठ के यहाँ साफ सफाई का काम करता था, लेकिन उसे जो सेठ के यहाँ से तनख्वाह मिलती थी वह बहुत कम थी, जिसकी वजह से वह अपने परिवार का खर्च भी नहीं चला पा रहा था। के कारण उसके परिवार वाले उसे बहुत ताने मारते और रामू की पत्नी भी उसे बहुत भला बुरा कहती। उसके घर वाले उससे कहते कि तुमसे अच्छा तो तुम्हारा मित्र है जो बहुत कामयाब है और पैसा भी बहुत अच्छा कमाता है, और तू तो बहुत नालायक और नकारा है, तू तो अपने जीवन में कभी कुछ कर ही नहीं सकता। यह सब बातें सुनकर रामू सोचता है कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहा है। रामू अपने घर वालों के तानों से बहुत परेशान हो चुका था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक बार उस नगर में एक महात्मा आए, वह लोगों को अपना प्रवचन सुना रहे थे। रामू भी महात्मा के उपदेश को सुनने के लिए आया था। महात्मा अपने उपदेश में कह रहे थे कि हम मनुष्य को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है वह अपने जीवन में कभी दुखी नहीं रहता। हमें आलसी नहीं बल्कि मेहनती बनना चाहिए। अपने कार्यों को पूरी लगन और मेहनत के साथ करना चाहिए, तभी हमारे जीवन में सुख और शांति आती है। रामू ने महात्मा के प्रवचन को बहुत ध्यान पूर्वक सुना और महात्मा के द्वारा बताई गई बातों को अपने जीवन में उतारने लगा। वह अब अपने काम को पूरी लगन और मेहनत के साथ करने लगा। वह साफ सफाई पर पहले से और ज्यादा ध्यान देने लगा। यह देखकर सेठ बहुत प्रसन्न हो गया। सेठ ने रामू की आमदनी बढ़ा दी। आमदनी बढ़ने से रामू के घर में सुख और शांति आने लगी। यह देखकर रामू के घर वाले अत्यधिक प्रसन्न थे, लेकिन समय के साथ रामू और उसके घर वालों की इच्छाएं बढ़ने लगीं, उनकी जरूरतें बढ़ने लगीं, जिसके कारण रामू का बढ़ा हुआ वेतन भी कम पड़ने लगा और फिर से घर में कलेश होने लगे। अब रामू फिर से उदास होने लगा। वह बहुत दुखी रहने लगा और सोचने लगा कि आखिर इतनी मेहनत के बाद भी उसके परिवार में यह दुख दोबारा क्यों आ रहा है। मेरे बढ़े हुए वेतन से मेरे घर का गुजारा क्यों नहीं हो पा रहा है। यह सोच कर रामू की चिंता बढ़ने लगी, जिसकी वजह से रामू का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। वह बहुत बीमार पड़ गया। वह जब एक बार डॉक्टर से दवाई लेने के लिए जा रहा था तो उसे रास्ते में वही महात्मा मिले, जिनके उपदेश के कारण ही रामू ने ज्यादा मेहनत की थी। रामू ने महात्मा को प्रणाम किया और उनसे बोला कि हे महात्मा, जैसा कि आपने उपदेश दिया था कि हमें अत्यधिक मेहनत और अच्छे कर्म करने चाहिए, तभी हम सुखी रह सकते हैं। मैंने ठीक ऐसा ही किया था। मैंने बहुत मेहनत की, जिसका परिणाम कुछ दिनों तक अच्छा रहा, लेकिन मेरे जीवन में जो दुख पहले था वही आज भी है। आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे दुख क्यों झेलना पड़ रहा है? रामू की यह बातें सुनकर महात्मा रामू से कहते हैं कि रामू, जो व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है, जो अपने दुखों को दूर करना चाहता है, तो उसे अपना मार्ग खुद ही बनाना पड़ता है। फिर उसके रास्ते में बहुत सारी अड़चनें आती है, लेकिन वह कामयाबी के जुनून में इस तरह से डूबे रहते हैं कि अपनी मंजिल को वह कभी नहीं छोड़ते। अगर तुम्हारी इच्छाएं बड़ी हैं और तुम अपने जीवन में खुश रहना चाहते हो तो तुम्हें नौकरी छोड़कर अपना कोई व्यवसाय शुरू करना चाहिए, क्योंकि नौकरी के वेतन से तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती और इसी वजह से तुम्हारे घर में क्लेश बना हुआ है। जैसा कि मैंने बताया कि तुम्हें अपना मार्ग अलग चुनना होगा, तो तुम्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। जो भी कठिनाइयां तुम्हारे सामने आए उनका सामना करना।
और अगर तुम्हें अपने कार्य में हार मिलती है तो तुम अपनी उस हार से निराश मत होना, बल्कि उससे कुछ सीख कर दोबारा प्रयास करना। लोग तुम्हें पागल कहेंगे, तुम्हें डराएंगे, तुम्हारे रास्ते में तरह तरह की मुश्किलें पैदा करेंगे, तो तुम्हें इनका सामना भी अपने शांत मन से करना होगा, तभी तुम कामयाब हो सकते हो। फिर रामू उन महात्मा को प्रणाम करता है और उनसे कहता है, हे महात्मा, मैं आज से अपना रास्ता स्वयं चुनूंगा और अपने काम को पूरी लगन और मेहनत से करूंगा। रामू अपने घर वापस आ जाता है और अपना व्यवसाय शुरू करता है, जिसमें रामू बहुत मेहनत करता है। उसके सामने बहुत परेशानियां आई, लेकिन वह उनका सामना करके प्रयास करता रहा। और कुछ महीनों बाद जब उसे अच्छी खासी कमाई होने लगी, तो उसके परिवार से दुख जाने लगे और सुख आने लगे। फिर रामू धीरे धीरे नगर का बहुत अमीर व्यक्ति बन गया। अब जो लोग रामू का मजाक बनाते थे, तो वह रामू से मिलने के लिए तरसने लगे। वह यह जानना चाहते थे कि रामू ने यह कैसे किया। रामू को अब यह पूरा एहसास हो चुका था कि हमें कभी भी अपने आप को किसी से कम नहीं समझना चाहिए और अपना रास्ता स्वयं चुनना चाहिए।